औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत हूँ। माय नेम इज़ तनसीर अहमद सरदार। हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTS 202 वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स कर रहे हैं हम, जिसमें आज पढ़ेंगे हम लेक्चर नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। और इसमें हम आज पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस क्या बला होती है और उसकी जो आगे जो बलाएँ हैं मतलब टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर ना भी करेंगे ना तो फिर भी करना पड़ेगा मजबूरन, तो कर लें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। यू अंडरस्टैंड। और MTS 301 भी इसके साथ साथ चलती है, आपको पता है ना, सेमेस्टर में, तो वो भी यहाँ से आपको मिलने वाली है। लगी बात की समझ? ध्यान से करिएगा। सबसे पहले हम करते हैं सीक्वेंस की बात। सीक्वेंस क्या होती है? वो एक बेसिकली एक ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर से आपको नंबरों की पहचान हो जाती है। यार पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तो तीसरी ये आएगी। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की। ऑब्जेक्टिव में मोस्टली पूछ लेता है और शॉर्ट में भी आना होता है ये क्वेश्चन और लॉन्ग में भी आता है इस लेक्चर से, तो ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा। यू अंडरस्टैंड? चलें, आपका भाई आपके साथ है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1, 2 और 3, 4 आपको एक तरतीब दिखाई दे रही है, आपको एक तरतीब दिखाई दे रही है और तरतीब के दरमियान में कॉमाज हैं, तो ये एक सीक्वेंस है। देखो 1 के बाद 2 है, आपको आइडिया हो गया यार 2 के बाद 3 आने वाला है, 4 आने वाला है, 5 आने वाला है। समझ लगी ना बात की? ये एक सीक्वेंस है। यू अंडरस्टैंड? क्या ये एक सीक्वेंस? इसी तरह अगर हम बात करें नीचे 4, 8, 12 4 का टेबल है। 4, 8 के बाद 12 पर जब आप आए तो यहाँ पे 16 है, फिर 20, 24 आएगा, 28 आएगा। समझ लगी ना बात की? ये एक सीक्वेंस है, दरम्यान में कॉमाज है। अगर कॉमाज खत्म कर दिए जाएं, प्लस लगा दिए जो सीरीज बन जाएगी। अंडरस्टैंड ना? इसी तरह हम आगे बात करते हैं कि आपके पास 4, 2, 4, 8, 16 और 32 है, तो क्या क्या लॉजिक है इसके अंदर? 2 का डबल 4 आता है, 4 का डबल 8 आता है। इट मीन कि आपको समझ लगी डबल डबल होने वाला है यहाँ पे। तो 8 का डबल 16, 16 का डबल 34। इट मीन कि आपके पास 34 के बाद जो टर्म आएगी ना वो 64 आएगी। यू अंडरस्टैंड? अब ये देखो जरा, यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 लिखा हुआ है आपके नोट्सों पे। 1 है, 1/2 है, 1/3। इट मीन के यहाँ पे 1/1 था, 1/2, 1/3, 1/4। समझ लगी ना? अब देखो करना क्या है। सबसे पहले देखो, आपको पता चल रहा है ये आपके पास एक तरतीब आ गई है, तो आपको वो पूछ सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पे जो टर्म है ना वो बताओ कौन सी, तो वो 1/5 आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन पेपर में अनलिमिटेड आया हुआ है, ये याद रखिएगा। कैसे उसने पूछा हुआ था 1 - 1। अब देखो ये 1 पे है, ये 2 नंबर पे, ये 3 पे, ये 4 पे। अब टू सोन उसने पूछा था कि 9, 999 पे जो वैल्यू आपकी पड़ी होगी ना वो कौन सी होगी? 999 पे, A999। तो देखो ये इवन नंबर पे आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब A2, तो इसका मतलब है 1000। A1000 जो होगी ना वो होगी आपकी -1। क्या होगी? -1। फिर एक पीछे आ जाओ, इट मीन के आपकी 99 पे 1 आएगी। समझ लगी ना बात की? ये थी आपकी सीक्वेंस जो आपको उसने पेपर में पूछी हुई थी और पूछेगा भी। यू अंडरस्टैंड? ध्यान से करिएगा, सिंपल सी थी। अब है फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीजर एन नोट। एन नोट क्या है? या तो वो नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, या तो वो 1 से लेकर अप टू सोन नंबर आएंगे, या 0 से लेकर अप टू सोन नंबर आएंगे। वो आपके पास क्या होगी? वो आपके पास सीक्वेंस होगी। यू अंडरस्टैंड? याद रखिएगा। और बेसिकली वो एक ऐसा फंक्शन होगा जिसकी डोमेन के अंदर ये नंबर आएंगे, 1 से लेकर अप टू सोन और 0 से लेकर अप टू सोन। समझ आएगी ना? चलें आगे देखते हैं। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है नोटेशन। तो नोटेशन इस तरह की हो सकती है, B1 भी हो सकता है, B2 भी हो सकता है, B3, B4, BN भी हो सकता है, A1 हो सकता है, A2 हो सकता है, A3 हो सकता है, मतलब यहाँ पे C1 भी हो सकता है, C2 भी हो सकता है। इस तरह की नोटेशन मतलब कि कोमे के अंदर आपके पास आएगी। अप टू सोन CN भी हो सकता है। समझ लगी ना? एग्जाम्पल है आपके पास, इसमें आपने 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स एक्सप्लिसिट फार्मूला इसे कहते हैं, और इस फार्मूले को आपने एक्सपेंड करना है फर्स्ट 4 टर्म्स तक। तो K कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये देखें ज़रा, K ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इट मीन कि आपने क्या करना है, K की जगह पे K इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 पुट कर देना है। ठीक है, तो 1 पुट करोगे क्या आएगा? देखो 1, 1 + 1, 1/2, 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2। इसी तरह
k इक्वल 2 पुट करोगे क्या आएगा 2 2 + 1 2/3 समझ लगी ना बात की 2/3 आगे आपने 3 और 4 के लिए आपने खुद कर लेना है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है b j है 1 + 2 की पावर j है और j की जो लिमिट है वो 0 से स्टार्ट है और इसकी भी 4 टर्म्स उसने बोली हैं तो 0 से स्टार्ट करके आपने 3 तक जाना है तो ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स बन जाएंगी। समझ लगी ना बात की ये वाली। j इक्वल टू 0 पुट करें तो 1 + 2 की पावर 0 किसी की पावर 0 क्या होती है 1 नहीं होती है 1 + 1 2 हो जाएगा और इस तरह j इक्वल टू 1 हो जाएगा 1 + 2 की पावर 1 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह आपने 3 और 4 के लिए खुद निकाल लेनी है। अब रिमार्क्स हैं कि इनफाइनाइट जो आपके पास सीक्वेंस होती है ना वो इनफाइनाइट वैल्यू रखती है वो इनफाइनाइट वैल्यू रखती है लेकिन आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि मे भी नहीं भी रखती ज़रूरी तो नहीं है ये ठीक है ना समझ लगी ना बात की। तो ये आपने जो है ना अच्छे से एग्जांपल्स कर लेनी है और आगे वाली जो एग्जांपल है वो आप खुद करिएगा उसमें उसने थोड़ा सा ना ट्रिकी बताया होगा वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है ना अभी बता देता हूँ नोट करके ना रिमार्क्स में बता दूँगा लेकिन एग्जांपल आपने वो खुद करनी है जी। वही एग्जांपल है जो मैंने कहा था आपने खुद करनी है थोड़ी सी मैंने कर दी है। पुट क्या करना है आपने इसमें से 6 टर्म्स निकालनी है कितनी निकालनी है 6 टर्म्स फर्स्ट 6 टर्म्स निकालनी है तो n की जो लिमिट है वो 0 से स्टार्ट है इसका मतलब 5 तक जाएंगे आप ओके। अब करना गया n इक्वल टू 0 से लेकर 5 तक आपने नंबर पुट कर दिए तो 0 पुट करो पहले n की जगह पे 0 लगाओगे तो -1 की पावर 0 कितना हो गया ये आपके पास 1 ही आएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। इस तरह आपने फिर 1 पुट करना है तो वो क्या आएगा -1 की पावर 1 नहीं आएगा ठीक है ना -1 आएगा और ये दोनों कैंसिल हो गए 0 आ जाएगा। इट मीन कि आप जब इवन नंबर पुट कर रहे हो ना तो आपके पास 2 आंसर आ रहा है जब आप और नंबर पुट कर रहे हो तो आपके पास आंसर आ रहा है 0। तो यही रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि Cn = 2 आएगा जब आप इवन पुट करोगे जब आप और नंबर पुट करोगे तो और मतलब 1 3 और 5 पुट करोगे तो आपके पास 0 आएगा अगर आप 0 2 और 4 पुट करोगे तो आपके पास 2 आएगा। समझ लगी ना बात की। और नीचे एक और रिमार्क है वो ये कि इनफाइनाइट है ये वाली जो हमारे पास सीक्वेंस है ना ये बेसिकली इनफाइनाइट सीक्वेंस है बट जो आंसर आ रहे हैं वो तो मखसूस आ रहे हैं 0 और 2 आ रहे हैं तो ये मे बी फाइनाइट ये मैंने पहले आपसे बात की थी यू अंडरस्टैंड ना समझ लगी बात की। आप हमारे छोटे बहन भाई हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करना समझाना और अच्छे से अच्छे पॉइंट्स बताना हमारी ड्यूटी है। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि आप तक अच्छे से अच्छा इल्म जो है ना वो डिलीवर कर सकें और लोग इंसान दुनिया से चले जाते हैं ना जब तो लोग उनकी तस्वीरें देख के कहते हैं यार ये फ़लाँ बंदा था या फ़लाँ जगह पे पढ़ाता था बड़ा अच्छा इंसान था ये वो। अच्छा इंसान अपने अखलाक से होता है नमाजें भी कभी कभी काम नहीं आती तो अखलाक हकूक़ अलबात जो है ना वो सारी चीज़ें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम दुनिया से जाएंगे तो लोग हमारे लेक्चर्स देखेंगे तस्वीरें नहीं देखेंगे पिक्स नहीं देखेंगे हमारे लेक्चर्स देखेंगे कि यार ये इंसान था दुनिया से चला गया लेकिन यार पीछे काम करके गया आज इससे दुनिया से गए हुए 25 साल हो गए या 20 साल या 50 साल हो गए हैं लेकिन यार इसके यूट्यूब पे लेक्चर चल रहे हैं। समझ लगी ये सदका जारिया है तो इसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि सदका जारिया समझ के और इसका स्वाब हमें भी डबल मिलता रहे और आपको भी मिलता रहे। जी फ्रेंड्स अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास है Cn = -1 की पावर n इंटू n अपॉन n+1 और इसकी जो लिमिट है वो 1 से स्टार्ट है और जितनी भी उसने टर्म्स पूछी हैं वो आपने फाइंड आउट खुद कर लेनी है। और आपके पास एक आंसर आएगा माइनस का एक आएगा प्लस का एक माइनस का एक प्लस का। अब -1 इन्वॉल्व है इस सीक्वेंस के अंदर तो -1 की पावर अगर n आ जाए तो आपके पास वो होती है अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। प्लस माइनस का साइन मैंने लगाया हुआ है ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको ठीक है ना ये देखकर ना पूरी वो कह सकता है कि ये कौन सी आपके पास सीक्वेंस है तो आपने कहना है अल्टरनेटिंग सीक्वेंस यू अंडरस्टैंड। फाइंड एक्सप्लिसिट फार्मूलाज अब उलट आ गया अब उसने सीक्वेंस दे दी है फॉर्मूलेज जो है ना वो आपने क्या करने हैं वो आपने फॉर्मुलेट करने हैं बनाने हैं क्रिएट करने हैं ठीक है। तो देखो ज़रा सबसे पहले 0 1 -2 3 -4 5 तो इसके लिए आप गौर से देखिएगा -1 की पावर 1 मिनट ये तो आपको क्लियर हो रहा है ना कि यहाँ पे +1 आया -2 आया फिर 3 आया फिर -4 आया फिर 5 आया मतलब प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर -1 की पावर कुछ ना कुछ तो बनना है। अब यहाँ पे n+1 मैंने लगा के देखा n के यहाँ पे 0 लगाओ यहाँ पे क्या लगाओ 0 क्या लगाओ 0 लग गया -1 की पावर 1 आ गई तो ये आ गया आपके पास। देखो अगर आप यहाँ पे 0 लगाते हो तो -1 आ गया ठीक है -1 आ गया आंसर लेकिन इन टू आगे n लिखा है
ज़ीरो करने के लिए, क्या करने के लिए, सारे को ज़ीरो करने के लिए, ये ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पे आप 1 लगाओ तो 1 + 1 -1 की पावर 2 आ गई, तो कितना आ गया, 1 आ गया, इंटू 1 1 आ गया। समझ लगी ना, इस तरह इसे क्रिएट किया गया। यू अंडरस्टैंड, समझ लग रही है बात की। उसके बाद ये आपके पास है दूसरी एग्जांपल। तो ये देखो, अगर यहाँ पे अंडरस्टूड है, यहाँ पे देखो 1/1 है, 1/2 है, 1/2 -1/3 है। तो देखो 1/1 एक एक बढ़ रहा है, 1/2 एक आगे फिर बढ़ गया, 1/3 फिर आगे एक बढ़ गया, 1/4 फिर आगे एक बढ़ गया। तो इसकी ये बनेगी bk = 1/k - 1/, जितना यहाँ पे लिखा है उससे आगे एक आपने टर्म चले जाना, बढ़ा देनी है। तो 1/k + 1, समझ लगी ना बात की। तो ये आपके पास एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। उसमें लिखा हुआ है 2 6 12 20 30 42 56, और इसका आपने फॉर्मूला जो है ना वो आपने क्लोज करना है, Cn = n × n + 1। अब देखो यहाँ पे आप 1 लगाओ, यहाँ पे 1 लगा के देखो, 1 लगा दिया, 1 + 1 2, और 2 1s are 2, कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लगा के देखो, 2 और 3, 2 और 1 और 3 हो गया ना, और 3 और इंटू 2 6 हो गया। समझ लगी ना बात। किसी तरह आप 3 लगा के देखो, ये 4 और ये 3 12 हो गया। इट मीन कि आपका ये फुलफिल कर रहा है, ये फॉर्मूला आपका इस तरह क्रिएट होगा। ओके, इसी तरह हम ये बात करते हैं 1/4, 2/9, 3/16, 4/25। देखो 1 में 1 ऐड करो, 1 में 1 ऐड करो तो आपके पास 2 आएगा, उसका स्केयर लो वो नीचे पड़ा होगा। समझ लगी बात की। इसी तरह देखो ज़रा, ये वैसे ही रहने देना, जो भी नंबर लिखना है, आई वैसे ही आ गया, उसमें एक ऐड किया आई में, तो वो कितना हो गया। मिसाल के तौर पे देखो आई समझ लो 1 है, तो 1 में 1 ऐड किया तो ये आई + 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये आ गया आई + 1 का स्केयर, ऊपर आई एज इट इज़ आ गया। या ऐसे भी हो सकता है, एक आई + 1 ऊपर लिख लो और उससे ज़्यादा एक नीचे लिख लो, तो फिर आपने आई > आपकी बुक में जे का उसने लिखा हुआ है, तो आई > 0 से स्टार्ट करना, अदरवाइज आपने 1 से स्टार्ट करना अगर ये लिखना है। अर्थमेटिक सीक्वेंस है ऐसी सीक्वेंस जिसका डिफरेंस पहली टर्म से दूसरी टर्म का सेम है। फॉर एग्जांपल ये देखो ज़रा, 1 2 3 5 4 5, ठीक है ना। तो देखो 2 - 1 1 आया, 3 - 2 1 आया, 5 - 4 1 आया। तो ये आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस यहाँ AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। समझ लगी ना बात की। ओके, जिसमें सेम डिफरेंस होता है। क्या होता है, सेम डिफरेंस होता है। और मैं बुक से भी पढ़ता हूँ, आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि फॉर्मल डेफिनेशन वो अर्थमेटिक सीक्वेंस की वो पेपर में पूछता है। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास है अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पेज नंबर है मेरे पास 146। अ सीक्वेंस इन विच every term after the first is obtained from preceding term by adding a constant number is called an arithmetic sequence or arithmetic progression. The constant number being the difference of any two consecutive terms is called common difference of arithmetic progression, commonly denoted by D. Okay, उससे आगे देखो ज़रा, ये मैंने लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल है 5 को माइनस करो 9 में से, कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। 13 में से 9 को माइनस करो 4 आएगा। 17 में से 13 को माइनस करो 4 आएगा। कॉमन डिफरेंस आ गया 4। तो इसका मतलब है अगर किसी भी सीक्वेंस को आपने भांपना है कि ये कौन सी है, ऑब्जेक्टिव में पूछी है या शॉर्ट में पूछ लेता है कि ये बताओ कि इसका राइट द नेम ऑफ गिवन सीक्वेंस, तो देन आपने क्या करना है, उसका पहले डिफरेंस निकालना है। अगर तो डिफरेंस सेम आ गया तो देन वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। समझ लगी बात की। अदरवाइज फिर आपने एक और टर्मोलॉजी है वो यूज़ करनी है, रेशो वाली, फिर वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस बन जाएगी अगर वो रेशो सेम आ जाएगी। यू अंडरस्टैंड। इसी तरह आपने इसी का चेक करना है। देखो माइनस का 10, तो माइनस ये करोगे प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5 आएगा। समझ लगी बात की। ऐसे ये देखो -5 -0 -5 आएगा। इस तरह ये देखो ज़रा, इसे इसमें से माइनस करो तो क्या आएगा, x के साथ x कट जाएगा, 3a में से एक a माइनस किया तो 2a आ गया। समझ लगी बात की। इट मीन कि आपकी रेशो सेम डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये आपकी अर्थमेटिक सीक्वेंस है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है।
समझ लगी। अगर रेशो सेम आएगी तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या जियोमेट्रिक सीक्वेंस हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड। जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं। जनरल फॉर्मूला आपके पास होता है an इज इक्वल टू a प्लस a1 भी कह सकते हैं इसे, a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब हम चेक करते हैं कि यार आया कि अगर वो हमसे टर्म्स का पूछ ले कि ये आप जी A5 बताओ अर्थमेटिक की जनरल में, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। पुट करें इसी फॉर्मूले के अंदर n इज इक्वल टू 1, तो A1 तो 1 माइनस 1 0, ये सारा 0 हो जाएगा और सिर्फ A आएगा। इसका मतलब है A1 इज इक्वल टू A है, ठीक है। इस तरह n इज इक्वल टू 2 लगाएं तो 2 इंटू माइनस 1 आ गया। इसका मतलब है A प्लस 1D आएगा, A प्लस 1D। इसी तरह ही अगर आप n इज इक्वल टू 3 लगा लेते हो तो A प्लस 2D, अगर 4 लगा लेते हो A प्लस 3D, अगर 5 लगा लेते हो तो A प्लस 4D। इसका मतलब है अगर वो आपको A100 पूछ ले, A100 अर्थमेटिक सीक्वेंस का, तो आपने जर्नल में क्या बताना है, A प्लस 99D, A कम करके D के साथ लिखना है। ओके, आगे है फाइंड 20 टर्म, मतलब 20 नंबर वाली टर्म आपने बतानी है और आपको ये वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, समझ लगी बात की ना। इसकी आपने A20 नंबर वाली बतानी है कि A20 क्या आती है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये A हो जाएगा और n आपके पास 20 हो जाएगा और डिफरेंस क्या निकलेगा 9 माइनस 3, तो आपके पास डिफरेंस भी निकल आएगा। वही नो डैट फॉर्मूला लगा देना है, पुटिंग वैल्यूज़ कर देनी है और A की जगह पे 3 आ जाएगा और n की जगह पे 20 माइनस 1 और D की जगह में 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 1 4 आएगा और ये 3 इसमें ऐड होगा, 1 7 इसका आंसर आ जाएगा। अर्थमेटिक सीक्वेंस 20 नंबर वाली ये आपके पास आ गई, समझ लगी ना बात की। आपके पास एग्जाम्पल आ गई है, कुछ टर्म्स दी गई हैं आपके पास, विच टर्म्स ऑफ फॉर 1 माइनस 2 अप टू सॉन माइनस 77। वो कह रहे हैं कि माइनस 77 जो है वो जो टर्म दी गई है वो किस नंबर पे पड़ी हुई है, वो नंबर फाइंड आउट करो, समझ लगी ना बात की, इसकी पोजीशन फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले क्या करना है आपने है A इज इक्वल टू 4 फर्स्ट टर्म, फिर आपने उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, इसे इसमें से माइनस कर देना, -3 आएगा और n फाइंड आउट करना है और an आपने क्या कर देना है, an यहाँ पे आपने कंसिडर करना है कि ये n अभी निकालना है, तो ये -77 है। वही नो डैट फॉर्मूला लिखना है, पुटिंग वैल्यूज़ कर देनी है, an की जगह पे -77, A की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 4 और इसी तरह ही आपके पास n वैसे आ जाएगा और D की जगह पे आ जाएगा आपके पास -3, ठीक है, पुटिंग वैल्यूज़ कर दी। -3 मैं स्टार्ट पे ले गया और ये +4 और जाकर माइनस करवा दिया, माइनस का 81 हो गया, माइनस का 3 जाकर डिवाइड करवा दिया, माइनस कैंसिल और ये 27 आ गया और -1 जगह प्लस हो गया तो ये कितना आ गया 28 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये 28 वाली टर्म है जो कि -77 है। ओके, इसी तरह आपके पास एग्जांपल है, लॉन्ग आ सकती है, ये भी लॉन्ग थी ये वाली भी, और ये एग्जांपल भी आपको लॉन्ग आ सकती है और आई भी है ये वाली, ये मुश्किल है थोड़ी सी, ध्यान से करिएगा। फाइंड 36 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऊज, जबकि थर्ड टर्म जो है ना वो 7 है और 8 टर्म भी दी गई है वो 17 है, समझ लगी ना बात की। वी नो डैट फॉर्मूला लिखना है आपने सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, पुट कर देना है n इज इक्वल टू 3 थर्ड टर्म के लिए 3 पुट करना है और 8 टर्म के लिए आपने 8 पुट कर देना है n की जगह पे, ठीक है, और आपके पास 2 इक्वेशंस बनेंगी, समझ लगी बात की। लेकिन थर्ड इक्वेशन उसने कहा 7 है तो थर्ड इक्वेशन आपकी 7 आ गई और 8 इक्वेशन आपने उसने 17 का है तो वो आपने 17 लगा देनी है। कहाँ पे, यहाँ पे आपने 7 लगाना है और यहाँ पे आपने 17 लगा देना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपके पास 2 इक्वेशंस बनेंगी। जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करते हैं तो आपने 7 और 17 लगा देना है A3 और A8 की जगह पे, ठीक है, और बाद में इसे 1 और 2 का नाम दे देना है। अब क्या करना है, आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है इक्वेशन 2 में से। जब आप इक्वेशन 2 में से माइनस करोगे 1 को या 1 में से 2 करोगे तो देन ऊपर नीचे रख के आपने लामते चेंज कर देनी है, साइन चेंज कर देने हैं। और ये देखो 7 माइनस 17 माइनस का 10 और ये A और ये कट जाएगा, ये प्लस का माइनस का कर देना है आपने, ये प्लस का माइनस का कर देना है। अब देखो 2 में से -7 करोगे -5 और -5 तो जाकर डिवाइड होगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 5 का 5 5 तो 10 कर दोगे, ठीक है। डी की जो आपके पास आंसर आएगा ना वो आपके पास आएगा 2। ओके, पुट इन 1 करोगे तो पुट इन 1 करोगे यहाँ पे लगाओगे आप तो यहाँ पे आएगा 2 × 2 4
और 4 0 जाके माइनस हो गया, तो आपके पास आएगा ए का आंसर 3। वी नो डैट फॉर्मूला लगा दोगे दोबारा फिर, और आपने कौन सी टर्म मालूम करनी थी 36 वाली, तो n इक्वल टू 36 ले लेना है और a इक्वल टू जो आपने निकाला वो और d जो आपने निकाला वो, सारी वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद यहाँ से आपके पास आंसर बनेगा 73। ओके, ध्यान से करिएगा, आई होप आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे n की जगह पे आपने वो ही वैल्यू यूज़ करनी होती है जिस टर्म का उसने जिक्र किया होता है, समझ लगी ना बात की, जिस टर्म का उसने जिक्र किया होता है। आगे जो है इंशाल्लाह वो हम बढ़ते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, ऐसी सीक्वेंस जिसकी रेशो आपके पास सेम आ जाती है। छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो ज़रा, मेरे पास है 2 4 8 16 32। चेक करो, आर से डिनोट करना है रेशो को और 4/2 कर देना है, कितना आएगा 2। या आप ऐसे करके देख लो, आर इज इक्वल टू, इन दोनों को कर लो फिर भी आएगा 2। या आप आगे इससे भी आगे ले जाओ फिर भी आएगा 2, इससे भी आगे ले जाओ फिर भी आएगा 2। समझ लगी बात की? तो ये इस तरह की जो आपके पास सीक्वेंस होगी वो होगी आपके पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस या जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ लगी ना बात की? ऑब्जेक्टिव में वो आपको घुमा के पूछ सकता है, तो आपने ये तकनीक्स लगानी, तरीक़ेकार लगाने हैं और आपने बता देना है ये कौन सी सीक्वेंस है। जियोमेट्रिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, रेशो सेम होनी चाहिए उसमें, बस ये याद रखिएगा। बुक से आपने डेफिनेशन खुद देख लेनी है, जैसे मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की करवाई थी ना, आपने वैसे गो थ्रू कर लेनी। और इसे डिनोट करते हैं आर के साथ, कॉमन रेशो, वो कॉमन डिफरेंस डी के साथ और ये कॉमन रेशो आर के साथ। एग्जाम्पल आपके पास 1 2 4 8 16 अप टू सॉन। अब इसकी कॉमन रेशो निकालो, 2/1 2 आएगा, 4/2 2 आएगा, 8/4 2 आएगा, 16/8 2 आएगा। समझ लगी बात की? इसी तरह आप ये डिवाइड करके देख लो, 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 -1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इधर भी देख लो, 3/4 डिवाइडेड बाई -3/2, 3 से 3 कैंसिल और ये 2 और ये कितना आ गया 2। ठीक है, तो इट मीन कि यहाँ से जो आपका आंसर आएगा ना, आप ऐसे सोल्व कर लें, सिंपल। -3/4 को रखें ऐसे और ये ऊपर लेके जाके इसे ऐसे करवा दें। ठीक है, ये सही है। ये लो, ये -1/2 आया। ओके, इसी तरह ही आपने ये कैलकुलेटर पे करके देख लेना है। इसे इस पे डिवाइड करोगे ना तो 0.1 आएगा। 0.1 को हम कैसे कवर कर सकते हैं, 1/10 करके। ठीक है, जनरल फॉर्मूला इसका होगा an = a × r⁻n-1। एग्जाम्पल आपके पास फाइंड 8 टर्म ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस। सीक्वेंस ये दी गई है, गिवन है आपके पास। a क्या हो जाएगा आपके पास 4, r आपने निकाल लेनी है कॉमन रेशो और n = 8 हो जाएगा। पुटिंग वैल्यूज़, अब a 8 निकालनी है, 8 वाली टर्म निकालनी है। वी नो डैट फॉर्मूला लिखना है, पुटिंग वैल्यूज़ करनी है, जहाँ पे n है वहाँ पे 8 लगा देना है। ये a की वैल्यू, r की वैल्यू और उसकी पावर कितनी 8 - 1। 3 की पावर 7 लोगे ना कैलकुलेटर पे तो वो आएगा 2187। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8748 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ लगी ना बात की? आगे वाले एग्जांपल देखते हैं अब। जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास एग्जांपल है जिसमें उसने क्या क्या दिया हुआ है, मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ से ही आपके नोट्स में। फाइंड 8 टर्म ऑफ फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 4 12 36 108 अप टू सोन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपने, उसने कहा कि 1/8 कौन सी टर्म है, तो इसका मतलब उसे आपने an कह देना है और a = 4 उसने दिया हुआ है और r = 1/2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपने n फाइंड आउट करना है। n क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, 8 नहीं है यहाँ पे, है अपने n को आपने फाइंड आउट करना है। ओके, वी नो डैट फॉर्मूला लगाएं, पुटिंग ऑल वैल्यूज़ कर दें। जहाँ पे an है वहाँ पे आपने क्या लगा देना 1/8 और a की जगह पे 4 लगा देना और r की जगह पे 1/2 और उसकी पावर आ जानी n - 1। अब अंडरस्टूड, बटे के नीचे 1 पड़ा होता है। अब दूसरी साइड पे 4/1 जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा और ये 1/2 है और 2 की पावर 5 जो है वो 32 होता है। अब ओवरऑल की पावर कर देंगे 5 और ये 1/2 और उसकी पावर n - 1 आ जाएगी। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, बेस कट जाएंगी तो आएगा 5 = n - 1 -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो आएगा n = 6। इसका मतलब है a 6 = 1/8 आएगा।
ओके, अब आपके पास आगे एक और एग्जांपल है, राइट द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद पॉजिटिव टर्म्स, सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स लेनी है, हुज सेकंड टर्म जो है ना वो 9 है और फर्स्ट टर्म जो है ना वो 1 है। समझ लगी ना बात की, क्लियर है। तो आपने क्या करना है, सेकंड टर्म 9, तो इसका मतलब है सेकंड टर्म 9 है तो ए एन होता है ना, तो n = 2 आ जाएगा इसका। फर्स्ट टर्म ए 4 = 1 है तो n = 4 आ जाएगा। वी नो डैट, सबसे पहले आप क्या करना है, n की जगह पे 2 लगा देना, तो 9 लगा दिया, उसका 1 कह दिया। फिर n की जगह पे आप 1 लगा देना, तो ए एन 1 कितना है आपके पास 1 है, उसका नाम 2 कह देना। डिवाइडिंग 1 and 2 कर देना है, क्या कर देना है, डिवाइडिंग 1 and 2। और यहाँ से आपने क्या करनी है, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस राइट कर देनी है, लिख देनी है, बना देनी है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं आगे, तो छोटी सी मिस्टेक मैं कर गया यहाँ पे आपने जहाँ पे 2 था ना, वहाँ पे आपने क्या लगाना है, सॉरी जहाँ पे 1 लगाया था 1 - 1, यहाँ पे 4 - 1 आना है, 3 आना है, यहाँ पे 2 इसका नाम देना है, ठीक है। अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप बनेगी, देखिए 9/1, 9/1, तो 9/1, 9/1 और AR की पावर 3, ठीक है। ए से ए कैंसिल, ऊपर जाके पावर माइनस हो गई, तो माइनस का 2 आ गया, मैंने बड़े में ले जाकर ये प्लस की, तो मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, मेरे पास आ गया जी 9r² = 1, r² = 1/9। दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लिया, +-1/3 आ गया। लेकिन स्टेटमेंट के अंदर उसने लिखा था आपने वो नंबर चूज़ करना जो आपके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म्स आपने चूज़ करनी है। तो r = 1/3 ले लेना है प्लस का। पुट इन 1 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पुट इन 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा a r की जगह 1/3 और 3 की जगह मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आएगा a = 27, ठीक है। समझ लगी बात की, ये आपके पास आंसर आ गए किसके, a के और r के। अब हम करते हैं डिफाइन आउट, क्या करते हैं, इसकी सीरीज़ बनाते हैं कि किस तरह, सॉरी सीरीज़ कह रहा हूँ मैं, सीक्वेंस बनाते हैं, किस तरह आपने फाइंड आउट करनी है सीक्वेंस। अब वो सीखते हैं, वहाँ पे आपके हैंडआउट्स के ऊपर उसने डायरेक्ट फाइंड आउट की हुई है, डायरेक्ट लिखी हुई है, तो हमने डायरेक्ट नहीं करनी, समय के करनी है, किस तरह की जाती है, किस तरह डिफाइन की हुई है उसने आपके हैंडआउट्स के ऊपर, वो हमने सीखना है, ठीक है। सीक्वेंस की बात हो रही है यहाँ पे, सीक्वेंस है AR की पावर 0 लेनी है, ए मतलब इस तरह फर्स्ट हम आप फाइंड आउट करते हो, कैसे देखो ज़रा, 1 मिनट, ये देखो AN = AR की पावर n-1। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अगर यहाँ पे n की जगह में 1 लगाओ, क्या लगाओ 1, 1 - 1 AR की पावर 0, तो ये फर्स्ट टर्म आ गई। इसी तरह आप 2 लगाओ, यहाँ पे अगर 2 लगाते हो, 2 लग गया, 2 - 1 AR की पावर 1 आ गई, AR की 2, AR3, AR4, AR5। समझ लगी ना बात की, अप टू सोन, क्लियर है। अब क्या करना है, A लगा दिया, R की वैल्यू लगा दी 1/3, उसकी 0 कर दी, 1 ये कट करके ना सारे इस तरह 3, ये 9 आ जाएगा बड़े के नीचे, ये 27 आएगा, 27 ही आएगा, और ये 81 आएगा, और ये 243 243 आएगा। अब क्या करना, कैलकुलेटर पे ना, कैलकुलेटर पे आप इसे सॉल्व कर देना, तो ये करोगे, ये 27 ही आएगा, ये कट करोगे 9 आएगा, ये कट करोगे तो ये आएगा आपके पास 3 आएगा, और ये 1 आएगा, ठीक है, और ये कट करोगे 1/3 आएगा, और ये कट करोगे तो आपके पास आएगा 1/9 आएगा, प्लस कॉमा लगा के अप टू सोन, ये आपके पास है सीक्वेंस आएगी, कौन सी, जियोमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है ना, यहाँ कह सकते हो GP। दो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 20 में, और अनकरीब इंशाल्लाह एक वक्फ़ा लेना मैंने ईद का बस, और उसके बाद इंशाल्लाह फ़ौरन मैंने ना जो स्टार्ट कर देना ईद के दूसरे दिन लेक्चर नंबर 20 इंशाल्लाह आपके लिए। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, और अपने माशरे में अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिएगा, अपने क्लास फेलोज़ का भी ख्याल रखिएगा, और अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।